आचार्य जी कहते हैं, धर्म का मतलब होता है वह धारणा रखना जो तुम्हें समस्त धारणाओं से मुक्ति दे दे। तुमने अपने ऊपर या जितने भी नाम रखे हैं, जितने भी किरदार रखे हैं, कहा ना अभी मां हूं, बहन हूं, पत्नी हूं, पति हूं, यह धारणाएं हैं। जब तुम सो जाते हो तो क्या तुम किसी की मां या किसी की पत्नी रहते हो? जब तुम चेतना के ही जागृत अवस्था में आ जाते हो, सिर्फ तभी यह ख्याल और स्मृति आते हैं ना कि तुम किन्हीं विशेष किरदारों में हो। तो यह धारणाएं हैं, सत्य तो नहीं है। सत्य तो नींद के साथ नहीं मिट जाता, नित्य होता है ना। पर नींद के साथ तो बीवी भी मिट जाती है और माँ भी मिट जाती है ना। और अगर मूर्छित हो गई तब क्या कहना, एकदम नहीं बचती। फिर तो नाम भी पुकारो उसका तो नाम भी मिट जाता है। तो यह सब क्या है? किरदार, धारणाएं हैं। पर यह छोटी मोटी धारणाएं हैं। धर्म का मतलब होता है आखिरी धारणा रखना, और ऐसी धारणा जो बाकी सब धारणाओं से मुक्ति दिला दे। तुम्हारी क्या है आखिरी धारणा? ये पता करो। जो आखिरी है वास्तव में वही पहली है, जहां से शुरुआत हुई है। तुमने अपने आप को क्या माना कि तुम्हारे इस जीवन यात्रा की शुरुआत हुई है? तुम्हारे इस किस्से का पहला अक्षर क्या है? तुम्हारी वर्णमाला शुरू कहां से हो रही है? बुल्ले शाह कहते थे, इके अलिफ पढ़ो छुटकारा है। धर्म का मतलब है अपने अलिफ को याद रखना, अपने आ को याद रखना, जैसे प्रणव में होता है ना, आकार, उकार, मकार। तो आ कार को याद रखना, पहले को याद रखना। कहां से शुरू हुए थे तुम? नानी, दादी, बहन, पत्नी तो बाद में बने थे तुम। सबसे पहले क्या थे तुम? सबसे पहले थी मूल वृत्ति, मैं। वो प्रथम धारणा है। वह प्रथम धारणा है जिसके कारण फिर न जाने तुम्हें कितनी और धारणाएं पकड़नी पड़ी, और हर धारणा झूठी है। पहला झूठ क्या है तुम्हारा? मैं। एक कह दिया मैं तो फिर हजार झूठ और बोलने पड़ते हैं। फिर बहन, भाभी सब बनना पड़ता है। एक बार कहा नहीं मैं के बीच डल गया, अब न जाने कितनी हजार पत्नियां निकलेंगी। तो धर्म का मतलब है अपनी इस प्रथम धारणा को फिर से याद करना, और याद करना कि यही तुम्हारी प्रथम भूल थी, और यही तुम्हारी प्रथम अशांति है, यही तुम्हारी प्रथम पहचान है। इसी का तुम्हें निराकरण करना चाहिए। तुम अपनी बाकी सब पहचानों से जुड़े हुए दायित्वों की पूर्ति करते रह जाते हो ना। अगर बहन हो तो बहन होने के दायित्वों की पूर्ति करते हो, बेटी हो तो बेटी होने के, पति हो तो पति होने के। कहीं पर तुम अगर कर्मचारी हो तो कर्मचारी होने के दायित्वों की पूर्ति करते हो ना। तुम किसी सभा इत्यादि के सदस्य हो तो वहां के भी दायित्वों की पूर्ति करते हो ना। तुम अपने किरदार के हर रंग से संबंधित दायित्वों की पूर्ति करते हो ना। लेकिन तुम भूल ही जाते हो कि किरदारों के नीचे का किरदार क्या है। तुम भूल ही जाते हो कि वर्णमाला के पहले का अक्षर क्या है। तुम भूल ही जाते हो कि तुम्हारे जीवन की कहानी किस लफ्ज से शुरू हुई थी, किससे शुरू हुई थी? मैं। तुम अपने बाकी सब फर्ज निभाते चलो, एक फर्ज भूल जाते हो। इस मैं को भी तृप्ति देनी है ना, क्योंकि इसने ही तो सारा खेल शुरू किया है। यही तो मूल वृत्ति है। इसको ही अगर शांति नहीं दी तो पहला फर्ज तो निभाया ही नहीं। धर्म का मतलब है याद रखना कि बहन, बेटी, भाभी, पत्नी, छोटी बड़ी, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, यह सब तुम बाद में हुई। किससे की शुरुआत हुई थी? मैं होने से। तो लाओ जरा मैं के प्रति जो दायित्व है उसे पूरा कर दें। और मैं कोई बड़ी शांतिप्रद चीज तो है नहीं। मैं तो रोग है, और रोग के प्रति तो एक ही दायित्व हो सकता है, क्या? इलाज। तो धर्म है मैं का इलाज।
धर्म कहता है बाकी सब दायित्व बाद में निपटा लेंगे। एक दायित्व है जो सर्वोपरि है। कौन सा दायित्व है? मैं के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो धर्म है, इसलिए पहला कर्तव्य है। तो धर्म इसलिए पहला कर्तव्य है। धर्म कर्तव्यों से ऊपर का कर्तव्य है। धर्म वो कर्तव्य है जिसके आगे सारे कर्तव्य फीके हैं। धर्म ही कर्तव्य है। हम छोटे मोटे कर्तव्य निभाने में बड़े कुशल हैं और जो मूल कर्तव्य है उसको भूल जाते हैं। धर्म है अपने मूल कर्तव्य का पुनः स्मरण। तुम बाजार गए थे दवाइयां लेने, लेकिन बाजार में दवाइयों भर की दुकान नहीं थी। वहां पकोड़े भी और जलेबियां भी थी और जादूगर का खेल भी चल रहा था। गोलगप्पे भी और तमाम तरह की सेल लगी थी। और यह जो बाकी चीजें थी, ऐसा नहीं है तुम्हें इनकी जरूरत नहीं थी। कुछ वहां सब्जी भाजी मिल रही थी, तुम वह भी लेने लग गए। तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं थी। जरूरत नहीं थी। कुछ कपड़े मिल रहे थे, तुमने उनकी तरफ ध्यान लगा दिया। ऐसा नहीं कि वह कपड़े व्यर्थ थे, तुम्हें उनकी भी जरूरत थी। तो यह सब तुम जो बाकी काम करने लगे बाजार में, ऐसा नहीं कि यह पूरी तरह व्यर्थ काम है। इनकी भी अपनी महत्ता है, लेकिन इनकी महत्ता बहुत पीछे की है। असली महत्व किस बात का था? दवाई लेने गए थे, दवाई लेते ना। बाजार जाकर सब नंबर 2 से नंबर 100 तक के काम कर डाले, नंबर 1 का काम भूल गए। धर्म है नंबर 1 का काम। धर्म कहता है उसको निपटा लो। 2 से 100 तक के काम तो पुछल्ले हैं, हो जाएंगे, देखा जाएगा। फिर अगर वह नहीं भी हुए तो नुकसान जरा कम है। नंबर 1 का काम भूल गए तो नुकसान भयंकर है। संतों ने तुम्हें बार बार याद दिलाया है, मत भूलो दुनिया में क्यों आए थे। तुम बहुत व्यस्त हो, तुम बहुत सारे काम कर रहे हो, लेकिन यदि वही नहीं कर रहे जो करना चाहिए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जो सर्वाधिक उपेक्षित है, उसी का नाम धर्म है। मैं को उसके विसर्जन तक ले जाने का नाम ही धर्म है और वही प्रथम करणीय है।